हाँ, लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि पास एडजस्टमेंट वगैरह जो है वो कब की जाती है, उसके रीज़न क्या है, कौन कौन सी कंडीशंस होती है। ठीक है, तो जो है ये क्वेश्चन उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन। गोलू, भोली एंड राजू शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली हैव कैपिटल ऑफ रुपीज़ 2,20,000, 1,80,000 एंड 1,70,000. For the year ended 31st March 2018, interest was credited to them at the rate 5% instead of 4%. ठीक है, गिव एडजस्टमेंट एंट्री। क्वेश्चन में बताया गया कि गोलू, भोली और राजू जो है उनका शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस जो है वो इक्वली है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली आपको ध्यान में रखना है। उनकी कैपिटल 1,20,000, 1,80,000 और 1,70,000 है। ठीक है, इसमें इन्होंने गलती क्या करी है? इन्होंने गलती ये करी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% लिख दिए, जबकि इनको लिखना चाहिए था 4%। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसे क्रेडिट कर दिया गया 5% और लिखना चाहिए था 4%। अब इसको कैसे किया जाएगा वो देखिए। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि जनरल एंट्री वगैरह हम करते हैं, लेकिन जनरल एंट्री के लिए हम लोग जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके आगे जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो रियलिटी में 4% है, लेकिन गलती से इन्होंने 5% लिख दिया। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, यहाँ पे जो सही वाला है, सही वाला जो है वो 4% है। ठीक है, जो सही वाला है वो 4% है। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 4% निकाल लोगे गोलू, भोली और राजू का। गोलू, भोली और राजू। अब इनकी जो कैपिटल थी, ठीक है, वो क्वेश्चन में आपने देखी थी कि इनकी जो कैपिटल है वो 2,20,000, 1,80,000 और 1,70,000 है। ठीक है, इसका 4%, 2,20,000 का 4% अगर मैं निकालूंगा तो 8,800 आएगा। ठीक है, 1,80,000 का अगर 4% निकालूंगा तो 7,200 और 1,70,000 का 4% निकालूंगा तो 6,800। इन सब का टोटल करूंगा तो 22,800 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पर आता है। ठीक है, ये तो वो है जो कि सही है। ठीक है, अब जो गलत है उसका क्या किया है? तो गलत कितना है? गलत है 5%। यही लिखा था क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में लिखा था क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 5% इंस्टेड ऑफ 4%। तो 4% वाला तो हमने दिखा दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सही है उसको तो आपने लिख दिया, जो गलत है वो इसके अपोजिट साइड्स पे आ जाएगा, उसको यहाँ लिखोगे आप। जो गलत है वो इसके अपोजिट साइड्स पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, ये तो आपको पता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो डेबिट साइड आता है, तो सही वाले को आपने डेबिट साइड लिख दिया और जो गलत है वो उसके अपोजिट साइड लिखा जाएगा। ठीक है, गोलू, भोली और राजू। ठीक है, इसका 5%, यानी सबसे पहले जो इनकी कैपिटल थी वो 2,20,000 थी, उसका 5% 11,000 आएगा। 1,80,000 का 5% 9,000 आएगा और 1,70,000 का 5% 8,500 आएगा। टोटल इसका आप करोगे 28,500 बच रहा है। जो टोटल करोगे तो इसका जो टोटल आ रहा है वो 28,500 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने जो है 2,20,000 का 5% निकाला, 1,80,000 का 5% निकाला, 1,70,000 का 5% निकाला, ये 28,500। तो इस साइड 28,500 है, इस साइड जो है 22,800 है। दोनों साइड का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो आपका जो डिफरेंस आएगा 5,700 का। दोनों साइड का डिफरेंस जो है 5,700 का आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। तो इसमें
रेशो जो थी वो इक्वल थी, ध्यान रखना, गोलू, भोली और राजू। 5700 आ रहा है, ठीक है, 5700। तो 3 इक्वल पार्ट से डिवाइड करेंगे, 1900, 1900, 1900, तो ये 5700 आ गए यहाँ पे, ठीक है। टोटलिंग करेंगे 28500, 28500, ठीक है। तो ये आपका पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट आ गया, ठीक है, पी एंड एल एडजस्टमेंट। अब इसके नीचे जो है वो हमें एडजस्टमेंट टेबल ये बनानी, जिसे हम एनालिसिस टेबल भी कहते हैं, ठीक है। जैसा मैंने उसमें समझाया था वैसे ही करेंगे। इसमें सबसे पहले डेबिट साइड पे 2 आइटम दे रखे हैं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और एक दिया प्रॉफिट ट्रांसफर। ये डेबिट वाला आइटम है, जब यहाँ नीचे उतारेंगे तो वो क्रेडिट पे चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 4%, ठीक है, और प्रॉफिट ट्रांसफर ठीक है। तो इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो ये था और प्रॉफिट ट्रांसफर ये था, तो ये डेबिट पे तो इधर क्रेडिट पे लिखा जाएगा। 8800, 7200 और 6800। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो फर्म का है, फर्म में चेंजेस नहीं होता, फर्म में जो डेबिट वाला है वो डेबिट पे और क्रेडिट वाला क्रेडिट पे, ठीक है। तो ये अकाउंट अगर हम देखें तो इसमें ये तो डेबिट पे है, तो फर्म में ये डेबिट पे लिख देंगे 22800, 22800, ठीक है। प्रॉफिट ट्रांसफ़र जो है 1900 है तीनों में, ये 1900, 1900, 1900। इसमें डेबिट साइड पे लिखेंगे 5700। तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि डेबिट साइड पे 2 एंट्रीज थी, उनको यहाँ पे नीचे क्रेडिट साइड पे उतार दिया, ठीक है। फॉर्म में उधर उसी साइड उतारेंगे, बाकी कैपिटल अकाउंट में जो है वो रिवर्स, आपको पता ही है कैपिटल अकाउंट में जो होता है वो क्रॉस पोस्टिंग्स होती है उसकी, ठीक है। इसके बाद जो है ये क्रेडिट साइड पे, इसी जब नीचे उतारेंगे तो अमाउंट को डेबिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, ठीक है। तो ये हमारा था 11,000, 9,000 और 8,500। टोटल जो था इसका वो था 28500, ठीक है। इसकी टोटलिंग कर लेंगे, इसका यहाँ पे 11,000 आ रहा है और ये 10,700 आ रहा है, ये 9,000 आ रहा है, ये 9100 आ रहा है, 8,500, 8,700। इसका 28500, 28500, ठीक है। इधर लिखेंगे नेट इफेक्ट, इसमें जो है डेबिट वाला ज़्यादा 300 डेबिट में ज़्यादा है, इसमें 100 क्रेडिट पे ज़्यादा है, इसमें 200 क्रेडिट पे ज़्यादा है और फॉर्म का तो हमेशा नील आता है, ठीक है। तो ये जो है आपकी एनालिसिस टेबल है, ठीक है, ये आपके एनालिसिस टेबल है। एनालिसिस टेबल के अकॉर्डिंग आप जो है डेबिट पे आपका गोलू जाएगा और क्रेडिट पे भोली और राजू जाएंगे। तो जो जनरल एंट्री पास करेंगे, ठीक है, उसमें गोलू को डेबिट करेंगे जनरल एंट्रीज में, गोलूस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ये आपका 300 है, ठीक है। 2 भोलीस कैपिटल अकाउंट और 2 राजूस कैपिटल अकाउंट, इसका 100 है और इसका 200 है, ठीक है। इसका 100 और इसका 200 है। यहाँ लिखेंगे बीइंग
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly credited now adjusted। ठीक है, तो जर्नल एंट्री जो है वो सबसे आखिरी में होगी आपकी। सबसे पहले आपको जो है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, और अगर आप P&L एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं भी बनाना चाहते, डायरेक्ट एंट्री आप कर सकते हैं, तो वो आप एडजस्टमेंट टेबल पे डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं। अगर आपको आती है तो आप डायरेक्ट भी एडजस्टमेंट टेबल बना के फिर उसके बाद सीधा जो है क्या कहते हैं, आप जनरल एंट्री भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इसमें जो है मैंने आपको बताया क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल था वो इन्होंने 5% लिख दिया था गलती से, जबकि रियलिटी में 4% लिखना था। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि जैसे लिखना 4% है और लिख दिया 6% है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो है वो वैसे ही रहेगा जैसे मैंने आपको सिखाया। बस एक चीज़ जो आपको है वो ध्यान रखनी है कि वो आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो उसकी जो जगह है वो डेबिट साइड है। इट मीन्स कि जो सही वाला है वो अपनी जगह पर आएगा, जो सही वाला है वो अपनी जगह पे आएगा, और जो गलत वाला है उसके वो अपोजिट साइड चला जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से प्रॉफिट या लॉस की हमें कैलकुलेशन करनी होती है। और एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि कई बार क्वेश्चन के अंदर दिया होता है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो इट मीन्स कि जो जर्नल एंट्री है फिर वो करंट अकाउंट के थ्रू होगी, कैपिटल अकाउंट के थ्रू नहीं होगी। यानी यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा, क्वेश्चन में चेंजेस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जैसे गोलूस करंट अकाउंट, भोलिस करंट अकाउंट, राजूस करंट अकाउंट ऐसे आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा तब होगा जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है जो कि अभी तक क्वेश्चन में आई नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है। ये बात अलग है कि इस क्वेश्चन में अभी तक जो कैपिटल आई हमने उसी के ऊपर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, हमने इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दिया कि भाई वो ओपनिंग है क्लोजिंग है। लेकिन जो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको पता लग जाएगा कि वो ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल में कैसे डिफरेंस करते हैं। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है।